सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। आज 5वां दिन और मेरे हिसाब से तो ये 5वां साल है और मैं उसी साइट पे आई हूँ। ये वो साइट है बदा नाला जिसके लाइव मैं पिछले कई सालों से दे रही हूँ और आज मैं फिर इस टाइम यहाँ पे आई हूँ। क्या कहूँ इस नाले के बारे में, हाय रे क्या कहूँ इस नाले के बारे में। दलाल बना वन विभाग, हाय रे हिमाचल के भाग। ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। पिछले कई सालों से वन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है और पिछले 5 दिनों से ये मामला फिर उछला हुआ है सोशल मीडिया पे और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इस नाले को खुलवाने की जो इस तरह से ब्लॉक करवाया गया है। और पहले भी ये कई कोशिशें यहाँ पे की गई थी। ये बदा नाला और इस बदा नाले में जो है इस तरीके से अवैध तौर पर सड़क बनाने की योजनाएं फिर से शुरू हो चुकी हैं। बहुत हैरानी होती है और मुझे ऐसा है कि ये लाइव दिखाना अब एक शायद मेरी एक ड्यूटी बन चुकी है और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ और मैं ये लाइव दिखा रही हूँ। मैं इस लाइव को दिखाते हुए अब बहुत एंजॉय करने लगी हूँ क्योंकि ये चीज़ें जब तक मैं दिखाकर आप सब पब्लिक को जागरूक नहीं करूँगी तब तक जो है ये सब अब रुकने वाला नहीं है। बहुत हैरानी की बात है कि वन विभाग कुल्लू इस अवैध कब्जे को जो है रोक नहीं पा रहा है। देखिए ये किस तरह से यहाँ पे मलबा फेंक करके इसे डंप किया गया है और ये जो है नाला पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। ये पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया गया है। जिस भी विभाग द्वारा, चाहे वो आईपीएस डिपार्टमेंट का कोई काम नीचे चल रहा है, उनके द्वारा ये अवरुद्ध करवाया गया है। ये विभाग के ध्यान में भी ये मामला लाया गया है और मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं चली हूँ स्टेप बाय स्टेप चलकर ये कवरेज दे रही हूँ। पहले मेरी बात हुई थी आरओ कुल्लू से और आरओ कुल्लू के बाद फिर कंजर्वेटर फॉरेस्ट तक ये बात गई। उस लेवल तक मैंने इस चीज को किया, जनता के मुद्दे मैंने उठाए। देखिए मैं ना नेता हूँ ना मैं अभिनेता हूँ, मैं जनता हूँ और जनता अपने स्तर पर जो कार्य कर सकती है वो मैं कर रही हूँ और मैं तब तक करती रहूंगी जब तक कोई विभाग के अधिकारी जो है इस चीज पर कोई कार्रवाई ना करें। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी मेरे फेसबुक व्यूवर्स, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए मैं पहुंची कंजर्वेटर फॉरेस्ट तक। कंजर्वेटर फॉरेस्ट तक जब ये मामला गया तो उसके बाद जो है ये मामला अभी तक यहाँ का यहाँ है। उसके बाद पिछले कल जो मैंने लाइव दिया था मेरे फेसबुक व्यूवर्स, वो लाइव मैंने दिया था यहाँ के कुल्लू के विधायक महोदय के लिए और विधायक के लेवल तक भी मैं इस मुद्दे को उठा चुकी हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स। वो विधायक महोदय जो ये कहते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके पास बजट की कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ देखिए धरातल पे क्या हो रहा है। यहाँ पर्यावरण को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर्यावरण को नष्ट करने का नाश किया जा रहा है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स ये देखिए, इन चीजों के लिए इनके पास बजट है, हमारे सरकार के पास इस चीज के लिए बजट है, पर्यावरण को नष्ट करने के लिए बजट है, विनाश करने के लिए बजट है, विकास के लिए इनके पास बजट नहीं है। मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं लाइव दिखा रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मेरा लाइव आप सबको ये दिखा रहा है। और विधायक के स्तर पर जाने के बाद भी अगर ये काम नहीं हुआ है तो आप ये समझ सकते हैं कि ये किस स्तर तक ये काम पहुंच चुका है और कहां तक उनकी सुनवाई हो रही है, कहां तक हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेटर की सुनवाई हो रही है, कहां तक हमारे विधायक की सुनवाई हो रही है। वो इस गतिविधि को रोक नहीं पा रहे हैं और इस तरह का विनाश जो है यहाँ पे मेरे फेसबुक व्यूवर्स हो रहा है। और ये डंगे देखिए, ये पहले भी यहाँ से डंगा डैमेज हुआ, हमारे पंचायतों के यहाँ से क्रेट्स लगे हुए थे इस लैंड के प्रोटेक्शन के लिए, वो डैमेज किए गए। इतना ही नहीं मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं आपको नीचे ले चलती हूँ। ये देखिए अब जो है नीचे के फॉरेस्ट भी डेंजर जोन में आ चुके हैं क्योंकि ये इस तरीके से जिन्होंने भी ये काम किया है उन्हें मालूम है कि ये नाला आता है और इस तरीके से इस नाले को ब्लॉक कर दिया गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से अगर ये ब्लॉक इस तरीके से किया गया है तो ये सबके ध्यान में है, ये विभाग के ध्यान में है, ये विधायक के ध्यान में है कि ये नाला आता है और इसे इस तरीके से ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक करने का मतलब ही यही है, इस मिट्टी की ढेरी का यहाँ लगाने का मतलब ही यही है कि ये नाला आता है, मगर ये नाला कहीं से भी जाए इस रास्ते ना आए। और मेरे फेसबुक व्यूवर्स, मैं दिखाती हूँ आपको, अगर ये नाला यहाँ से ब्लॉक हुआ है तो ये किस तरह से ये डिजास्टर ला सकता है आने वाले समय में। मेरे फेसबुक व्यूवर्स ये देखिए, ये बदा शमशान घाट का रास्ता है, हमारे ग्राम पंचायत बल के ये शमशान घाट का रास्ता है। और ये जो रास्ता है, ये देखिए, ये जो रास्ता है, ये पानी जब डाइवर्ट होगा ये इस लैंड को
ये यहाँ पे लैंडस्लाइड करेगा, ये या तो यहाँ डाइवर्ट होगा या तो वहाँ डाइवर्ट होगा, मगर ये नाला इस रास्ते से नहीं जाएगा जहाँ से इसे जाना चाहिए। तो इस तरह का अवैध कार्य करने में हमारे विभागों का साथ देना, ऐसे अवैध कार्य के लिए विभाग का साथ देना, हमारे कुल्लू के विधायक का साथ देना, इस तरीके से कार्य किया जाना, ये कहाँ तक न्यायपूर्ण है और किस तरीके से ये पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ फेसबुक व्यूअर्स। और अब ये मामला जो है सिर्फ कुल्लू के विधायक तक नहीं, ये मामला अब ये मामला हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री के स्तर तक मैं इस मामले को उठा चुकी हूँ, क्योंकि मैं चल रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ और लाइव दिखा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मैं मुख्यमंत्री तक ये बात पहुँचा चुकी हूँ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के जरिए। और आज मैंने यहाँ के वार्ड मेंबर को भी कहा था कि वो साइट पे आए। और ये देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या रिपोर्ट्स वन विभाग की तरफ से मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में गए हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स। भ्रष्टाचार जो है किस स्तर तक बढ़ चुका है, ये कंप्लेंट नंबर है 1047868। ये मेरी कंप्लेंट है और यहाँ पे लिखा गया है कार्य प्रगति पर है। विभाग का नाम वन विभाग, शिकायतकर्ता मोनिका, फोन नंबर 9816390876। और ये देखिए अनऑथोराइज्ड मग डंपिंग का ये शिकायत का जो प्रारूप है, और ये शिकायत हमने दी हुई है। और इस शिकायत के आधार पर एक मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। वन विभाग ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में ये रिपोर्ट दी है, कि मौके पर कोई डंपिंग नहीं हुई है और यहाँ पे फेंसिंग करवा दिए गए हैं। जबकि यहाँ देखिए आप, मुझे कहाँ फेंसिंग हुई है, यहाँ ना तो फेंसिंग है, और जो हमारे पंचायतों द्वारा किए गए फेंसिंग थे, बल्कि ये हमारे पंचायतों के किए गए फेंसिंग थे, ये देखिए इनको भी तहस नहस किया गया है। मगर वन विभाग ने ये रिपोर्ट्स दिए हैं कि वो यहाँ पे फेंसिंग कर चुके हैं और मौके पे जो है कोई मलबा नहीं है। ये भ्रष्टाचार जो है इस स्तर तक बढ़ चुका है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। ये देखिए, इस स्तर तक ये भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। और क्या कार्रवाई ऐसे भ्रष्टाचारियों पर होनी चाहिए, ऐसे अधिकारियों पर होनी चाहिए, ये अब हमारा हिमाचल सरकार तय करेगा कि वो हमारे मुख्यमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं इस गतिविधि पर। ये देखिए, ये वो नाला। और अब मैं आपको ले चलती हूँ हमारे PWD की तरफ, जिसका लाइव मैं कई दिनों से दे रही हूँ, PWD डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि ये आप देख चुके हो यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये नाला जो है क्यों रास्ता बनाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी एक रास्ता है यहाँ पे। ये देखिए, गांव के लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये जीपेबल रोड है, ये देखिए ये जीपेबल रोड है, और यहाँ से नीचे सीवरेज प्लांट है, और सीवरेज प्लांट के लिए भी यही रास्ता जाता है। उसके बावजूद जो है नालों के साथ छेड़खानी की जा रही है और इस फॉरेस्ट लैंड को जो है खतरे में लाया जा रहा है। ये हमारे पंचायतों के क्रेट वर्क्स हैं जो हमने इस फॉरेस्ट की सेफ्टी के लिए लगवाए हैं मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और ये मैं हर बार दिखाना इसलिए जरूरी समझती हूँ मेरे व्यूअर्स, क्योंकि ऐसी गतिविधियां सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रही हैं, ये पूरे कुल्लू, पूरे हिमाचल में हो रही है। और आपदा को लाने की जो है पूरी तैयारियां हिमाचल सरकार करने में जुटी है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बजट ले और उस बजट का ये मिसयूज करें, उस बजट की ये हेरा फेरी करें, उस बजट को ये आपस में बंटवारा करें। ये वो रास्ता है जिस रास्ते को लेकर के हमारे विधायक महोदय ने हमारे कम्युनिटी बदा मोनेस्ट्री में एक भाषण में ये अब कथनी और करनी में क्या अंतर है ये मैं आपको बता रही हूँ। उन्होंने कहा था कि इस रास्ते के लिए जितना बजट चाहिए, गांव के प्रधान को कहा है उन्होंने, ये वीडियोस बने हुए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, मैं वो लिंक इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी। जितना पैसा चाहिए आपको इस रास्ते के लिए लीजिए और ये बनवाइए। मगर हुआ क्या, बजाय इस रास्ते को बनवाने के जो है इस तरीके से नालों में छेड़खानी की गई और जो है इस फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाए सरेआम। ऐसा नहीं है कि ये कहीं रिमोट एरिया में ये काम हो रहा है। ये MDR रोड है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। यहाँ से होते हुए हमारे विभागों के अधिकारी इसी रास्ते से होते हुए, ये MDR रोड है और यहीं से होते हुए सारे अधिकारी जाते हैं,
सबको दिख रहा है यहाँ पे क्या गलत हो रहा है, मगर कोई जरा सा कष्ट नहीं उठाना चाहता कि वो गाड़ी से उतर के भी देखे। विभाग के अधिकारियों को मैं दिखा रही हूँ सब कुछ, मैं उनको ये सुविधा उपलब्ध करवा रही हूँ। कंजर्वेटर फॉरेस्ट के लेवल तक मैं व्हाट्सएप कर रही हूँ ताकि उनको तकलीफ ना हो, उनका समय बर्बाद ना हो, उनको जरा से भी तकलीफ ना हो कि उनको अपनी गाड़ी से उतर करके कुछ देखना पड़े। मैं घर बैठे बैठे सबको ये सुविधाएं, उनके ऑफिस बैठे बैठे उनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हूँ और साइट पे क्या हो रहा है ये दिखा रही हूँ। तो ये देखिए स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ बदा मिशन, और उसके बाद अब मैं आप सबको ले चल रही हूँ मेरे ये है वो नाला। पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे विधायक महोदय ने कहा था उस भाषण में, हमारे विधायक महोदय ने उस भाषण में कहा है पर्यावरण को बचाने के लिए मेरे पास बहुत पैसा है। ये देखिए उस पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है फेसबुक व्यूअर्स, उस पैसे को पर्यावरण को बचाने के लिए नहीं, पर्यावरण का विनाश करने के लिए लगाया जा रहा है। ये मैं लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और अब मैं आपको ले चलती हूँ PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कार्य की तरफ, क्योंकि वो कहाँ पहुंचे हैं अब मैं आपको ये बताती हूँ। ये वो ड्रेन है जिसका आउटलेट जो है इस नाले की तरफ खुलना है और ड्रेन का पानी जो है सारा नाले से होते हुए ब्यास नदी की तरफ जाना है, मगर ये चाहते ही नहीं है कि ये नाला इन नालियों से बरसात का पानी आए और ये नाली जो है नाले में जाए, इस नाले का पानी और ब्यास नदी की तरफ अपना रास्ता पकड़े। मगर इनका ध्यान इस तरफ है कि ये कहीं यहाँ वहाँ कहीं भी जाए, मगर खाना पूर्ति के लिए किस तरीके का काम करवाया जा रहा है ये मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं वो साइड भी दिखाती हूँ आपको कि वो ड्रेन खुला है या नहीं, वो ड्रेन इनका खुला है या नहीं, ये मैं आपको लाइव दिखाती हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। आप देखिएगा ये अभी तक बंद है खचाखच, ये देखिए ये अभी तक बंद है और ये मैं कल भी दिखाऊंगी ये खुला है या नहीं। और ये लगे हुए हैं अभी विभाग के कर्मचारी, फिर आगे दौड़ पीछे छोड़, ये मैं लाइव दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। देखिए कैसे पहुंचे हैं विभाग के अधिकारी, पीछे छोड़ आगे दौड़। और अब आप पूरा मामला समझ चुके होंगे कि ये क्यों नहीं चाहते हैं कि इस नाली का पानी जो है बदा नाले में जाए। आप समझ रहे होंगे क्यों नहीं चाहते हैं कि इस नाली से होते हुए पानी जो है बदा नाले में जाए। और मैं आपको वो आउटलेट भी दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूअर्स कि जहां से इस नाली में पानी आना है वो आउटलेट खुला है या नहीं इनका। देखिए इन नालियों की गहराई कितनी कम हो गई है, जहां से पानी जाना है वहां इन नालियों की गहराई कितनी कम हो गई है। और ये इनका काम चला हुआ है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और मैं दिखाती हूँ कि पीछे की नालियां खुली, इनके कर्मचारी है बेचारे, ये क्या करेंगे, इनको तो वही करना होगा जो इनके अधिकारी इनसे करवा रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं है। जो इनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे ये तो बेचारे वही करेंगे, क्या भी कह सकते हैं, छोटे लोग हैं बेचारे, क्या करेंगे, हमारे जैसे आम लोग हैं ये, इनसे वही काम करवाया जा रहा है जो इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको इस तरीके का काम करना है। तो ये देखिए आप, ये वो ड्रेन है जो अभी तक बंद है मेरे फेसबुक व्यूअर्स। और ये कर्मचारी वहां तक पहुंच गए हैं। ये ड्रेन अभी तक बंद है, ये देखिए ये ड्रेन अभी तक बंद है। और हमारे कर्मचारी वहां तक पहुंच चुके हैं। यहाँ कोई ड्रेन ही नहीं है फेसबुक व्यूअर्स। और ये देखिए फिर यहाँ से ड्रेन आपके शुरू हो गए हैं। और इस ड्रेन में जहाँ से पानी आना है उसका आउटलेट मैं आपको दिखाती हूँ कि वो खोला भी गया है या नहीं खोला गया है, कैसे खाना पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और किस तरह का काम ये करने जा रहे हैं, ये मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ फेसबुक व्यूअर्स। और तब तक लाइव दिखाऊंगी जब तक ये ऐसे काम करते रहेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को मैं एक्सपोज करती रहूंगी तब तक। अभी तक तो सिर्फ अधिकारियों को ही हो रहा है, विधायक लेवल तक मैं उठा चुकी हूँ इस मुद्दे को और अब मैंने इसे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी डाला है। आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी मैं दे चुकी हूँ इसे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, पहले मैं आपको वो आउटलेट दिखाती हूँ जहाँ से इस नाली में पानी आना है। ये देखिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये देखिए
देखिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये आउटलेट अभी तक बंद है जहाँ से पानी आना है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये आउटलेट अभी तक बंद है। ये देखिए विभाग की इंजीनियरिंग और विभाग के इंजीनियर, हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर यहाँ पे किस तरीके का काम करके गए हैं। ये देखिए लाइव देखिए, पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे विधायक महोदय द्वारा कितने अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। लाइव देखिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स। क्या ये इस नाली का क्या मतलब है, आप मुझे बताइए, जब यहाँ से इन्होंने पानी को जाने ही नहीं देना है। सड़कों से होते हुए पानी जो है सड़कों पे ही बहना है। ये देखिए इनके काम, क्योंकि अपर बदा के ड्रेन भी बंद पड़े हुए हैं। फेसबुक व्यूअर्स, ये ड्रेन भी बंद पड़े हैं। यहाँ ड्रेन ही नहीं है, बल्कि यहाँ तो ड्रेन ही नहीं है, ड्रेन ही नहीं है यहाँ पे। अपर बदा में ड्रेन ही नहीं है, तो ये ड्रेन, ये आउटलेट देखिए इसका। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे फेसबुक व्यूअर्स, इस ड्रेन के रिगार्डिंग। हमारे कुल्लू के डीसी मैडम जो हैं, उनको भी मैं एक प्रार्थना पत्र दे चुकी थी। जब PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट द्वारा इस कार्य को इस तरीके से करवाया जा रहा है, पिछले कई वर्षों से करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि ये आजकल की बात है, क्योंकि हमारी भी जो है सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है। कितना सहन करेंगे हम, कितना सहन करेंगे हम? आज नहीं, इस साल नहीं, अगले साल नहीं, अगले तो फिर अगले साल। सरकारें बदलती गई, सरकार बदल रहे हैं, मगर काम वैसा का वैसा ही चला हुआ है यहाँ पे। तो हम कितना बर्दाश्त करें? करें भी तो करें हम, जनता कितना बर्दाश्त करें? मैं आपको ये दिखा रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूअर्स। ये देखिए, नमस्ते, 2 मिनट आंटी। ये देखिए मेरे फेसबुक व्यूअर्स, हमारे कुल्लू के डीसी जब ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD द्वारा जब ये कार्य ठीक तरीके से नहीं करवाया जा रहा था, तो हमने ये कुल्लू के डीसी को ये प्रार्थना पत्र दिया है। और कुल्लू के डीसी ने इसे SEPWD, ये देखिए SEPWD को फॉरवर्ड किया था। लिखा था प्लीज लुक इनटू द मैटर, प्लीज लुक इनटू द मैटर। मगर ये मैटर जो है ये अभी तक देखा नहीं गया है, और ये इस मैटर को इसी तरीके से करवाया जा रहा है जैसे पिछले कई वर्षों से ये काम करवाया जाता था। ये काम उसी तरीके से करवाया जा रहा है। इनके तौर तरीकों में कोई भी बदलाव नहीं आया है, इनके तौर तरीकों में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। हमारी भाषा में एक बात, अगर डीसी की सुनवाई नहीं होती है, यहाँ पे कोई डीसी को कोई नहीं सुनता है, तो ये नाकामी डीसी की होती है, ये जनता की नहीं। तो देखिए विभाग के अधिकारियों ने डीसी के निर्देश को ठुकराया है। डीसी 1 साल पहले कह चुके हैं कि लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। मगर ये लुक इनटू द मैटर सिर्फ यहाँ के लिए नहीं था, ये उस बंद ड्रेन के लिए था, उस बंद ड्रेन के लिए कि इस ड्रेन को खुलवाया जाए एंड लुक इनटू द मैटर। मगर उस मैटर को फिर से नहीं देखा गया है, और ये जंप लगा करके जो है PWD विभाग, ये देखिए ये लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी और अधिकारी कैसे जंप लगा करके ये आगे निकल गए हैं और आगे के कार्य कर रहे हैं। क्या फायदा है इस काम का, मुझे बताइए आप। ये डीसी मैडम के दिशा निर्देश के बावजूद भी ये ड्रेन नहीं खोले गए हैं। डीसी मैडम के दिशा निर्देश के बाद भी ये ड्रेन नहीं खोले गए हैं। क्यों नहीं खोले गए हैं, ये उनकी जवाबदेही है। हमारी भाषा में एक बात कहते हैं, मैं आपको सुनाती हूँ कुछ। ये देखिए ये ड्रेन अभी बंद है मेरे फेसबुक व्यूअर्स, ये बंद है अभी ड्रेन, और ये जंप लगाकर जो है वहाँ पहुँच चुके हैं। लुक इनटू द मैटर। डीसी मैडम तक मेरा ये लाइव पहुंचाइए और उनसे कहिए लुक इनटू द मैटर। कुल्लू की डीसी मैडम, लुक इनटू द मैटर। ये अब मैं आपको कह रही हूँ, जो आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है लुक इनटू द मैटर, अब मैं आपको ये लाइव दिखा रही हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, लुक इनटू द मैटर। कुल्लू डीसी मैडम, लुक इनटू द मैटर, लुक इनटू द मैटर। हमारे लाहौल की भाषा में एक बात होती है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रूल का मतलब होता है सुस्त, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं सुस्त। रूल कहते हैं हम सुस्त को। तो ये रूल तोरुल मैडम, मतलब कि सुस्त तोरुल मैडम जी, आप इस मैटर को देखिए, लुक इनटू द मैटर, और काइंडली यहाँ साइट पे विजिट कीजिए। अगर
कुल्लू को डिजास्टर से बचाना है और बदा नाले में विजिट कीजिए अगर डिजास्टर होने से बचाना है। और मैं अपने कम्युनिटी के सभी लोगों से, जितनी भी संस्थाएं हैं हमारे कुल्लू ज़िला के, जितने भी हमारे कुल्लू ज़िला के कम्युनिटीज़ बने हुए हैं, चाहे वो गांव के स्तर पर बने हुए हैं, ज़िला के स्तर पर बने हुए हैं, प्रदेश के स्तर पर बने हुए हैं, उन सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सबका काम चंदा देना ही नहीं है। आप सबका काम पंचायत, आप सबका काम ज़िला को, आप सबका काम प्रदेश को, चंदा, आप सबका काम ये नहीं है कि आप चंदा दें और ये डिजास्टर लाने का प्रयास हर बार करते रहे और ये इसी तरह से डिजास्टर लाते रहे और कम्युनिटीज से जो है चंदा इकट्ठा करके, कम्युनिटीज से चंदा इकट्ठा कर करके ये लोग इस तरह से डिजास्टर लाने के लिए उसको, उस चंदे का जो है मिसयूज करें। तो देखिए, हर बार डिजास्टर होने के बाद कम्युनिटीज में ये होता है कि मैंने अक्सर देखा है, मैं हमारे ही कम्युनिटी की बात करती हूँ, जब भी डिजास्टर होता है तो सीधे लाखों रुपए कम्युनिटीज द्वारा ये हमारी सरकार और हमारा प्रशासन जो है चंदा इकट्ठा कर लेता है। क्या आपको मालूम है कि ये चंदा कहाँ जाता है? आपका किस काम के लिए इस चंदे का इस्तेमाल किया जा रहा है? इन चंदों का इस्तेमाल विकास के लिए नहीं किया जाता है। मेरे फेसबुक व्यूअर्स, मैं लाइव दिखा रही हूँ, पिछले कई सालों से दिखा रही हूँ, और ये इन चंदों का इस्तेमाल इस तरह के विनाश को लाने के लिए किया जाता है। ये बदा नाले का भी मैं आपको लाइव दिखा चुकी हूँ और मैं अब ड्रेन का भी आपको लाइव दिखा रही हूँ। देखिए, किस आपदा लाने का ये इनका जो प्रयास है, आपदा लाने का जो इनका ये प्रयास है बदा नाले की, अगर मैं बात कहूँ, और आपदा आने के बाद जो है ये लोग फिर से चंदा इकट्ठा करने के लिए एक अपनी नीति बना लेते हैं और आम जनमानस की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए ये चंदा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और हम अंधे बनकर जो है इन्हें चंदा देते हैं। क्या फ़ायदा ऐसे आपका चंदा करने का? मैं अपनी कम्युनिटी की बात करती हूँ, मैं बदा नाले की बात करती हूँ। हमारे बदा गोंपा सोसाइटी द्वारा भी हमारे विधायक को जो है आपदा के टाइम पे लाखों चंदा दिया गया था और आप देखिए किस तरह से आज वो विधायक हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, किस तरीके से वो विधायक हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। वो बदा नालों में एनक्रोचमेंट होने दे रहे हैं, वो बदा नालों में डिजास्टर लाने दे रहे हैं। कहाँ गया वो हमारा चंदा और क्या किस तरीके का ये काम करते हैं? तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी कम्युनिटीज से, उन कम्युनिटीज के प्रधानों से, कि चंदा देने से पहले एक बार सोच लें वो कि आपके चंदे का क्या यूज हो रहा है और किस तरीके से ये लोग जो है शासन और प्रशासन आपके चंदे का मिसयूज करते हुए, आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए इस तरीके के कार्य ये मौके पे कर रहे हैं। धरातल पर ये हो रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, और ये लाइव मैं तब तक दिखाती रहूंगी। और मैं अभी यहाँ भैया के पास भी जा रही हूँ, इनसे पूछती हूँ कि क्यों छोड़ करके गए हैं ये काम, पता नहीं क्यों छोड़ करके गए हैं, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। भैया जी नमस्कार, क्या बोले पीडब्ल्यूडी वाले? छोड़ गए फिर से काम? कुछ बोला इन्होंने कि करेंगे कि क्या करेंगे? नहीं बोले थे। हाँ जी बोले थे करेंगे, पता नहीं कब करना। मैं लाइव दे रही हूँ ना, क्योंकि कितनी बार बोल चुकी हूँ देखो इनको मैं कि आप इतना सा एरिया छोड़ करके जाते हो हर बार, और ये पानी जो है ड्रेन का पानी वहां पहुंचता ही नहीं है नाले में, वो इधर उधर सड़कों में ही बहता रहता है, या तो पुल में इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ड्रेन से नहीं आता फिर ये सड़कों से आ जाता है ना। और इतने से ड्रेन की वजह से आपकी तरफ ही नहीं, हमारी तरफ का ड्रेन भी ये बंद करके रखते हैं, जहाँ से मेन आउटलेट है, जहाँ से नाले में जाना है पानी। ये पता क्या कर रहे हैं भैया? सिर्फ सेंटर में खोल रहे हैं। अपना फंडा होता होगा, क्या पता नहीं क्या सिस्टम है, अभी क्या अपने सिस्टम। आपको क्या बोले वैसे? आपको इन्होंने कुछ बोला कि इस ड्रेन के बारे में क्या करना है? नहीं आगे पत्थर की वजह से है ना, मतलब इनके पास पत्थर नहीं, पहले तो थे ना ये ड्रेन। मैं देखो मैंने खुद साफ करवा, हम करते थे स्वच्छ भारत मिशन में, आपके एम्प्लॉयज भी करते थे मेरे साथ। काफी डीप नाली थी यहाँ पे। तो है डिपार्टमेंट की बात है, पता नहीं क्या नहीं हाँ, आप सच्चे हैं, आप तो कर्मचारी हैं, आपका और हमारा क्या हुआ है? बलदेव भैया से हुई होगी कुछ बात? इनके मैनेजर नहीं है इस टाइम यहाँ पे, और ऐसा नहीं है कि ये लोग करवाना नहीं चाहते हैं इस काम को। मैंने पहले भी लाइव दिखाया था आपको फेसबुक व्यूवर्स पर। ये अधिकारी जो है खुद ही इन पर मेहरबान है, कोई डिमांड तो नहीं है इनकी, बोतल शटल तो नहीं मांगते ये लोग? कोई भरोसा नहीं है। हाँ जी, क्या पता है इनका ना, कुछ नहीं कह सकते। अब ये जगह ही ऐसी है एक्चुअली ना, है ठेका, अब ठेका है तो इनका भी पता नहीं क्या यहाँ ईमान डोल जाता है शायद। मेरे ठीक है भैया, मैं आगे का लाइव देती हूँ ना। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रही थी फेसबुक व्यूवर्स को, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई गलत इंप्रेशन ना जाए कि आप लोग नहीं कर रहे हैं, आप लोग चाहते हो करवाना। देखिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये पिकाडली कॉम्प्लेक्स के एम्प्लॉई हैं और यहाँ के मैनेजर भी मेरे बहुत अच्छे नॉन है, बलदेव भैया जी, वो हमारे नेबर भी हैं, और उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी। ये भी चाह रहे हैं कि ये ड्रेन खुले, मगर पता नहीं क्यों, ठीक है भैया बाय, मगर पता नहीं क्यों ये खुद ये डिपार्टमेंट वाले इन पर इतने मेहरबान हो रहे हैं और इस तरीके से जो है यहाँ का काम छोड़ करके ये चले जाते हैं।
और मैं विधायक महोदय जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि क्या वजह है इसके पीछे, आप देखिएगा और क्यों इतनी मेहरबानी यहाँ दिखाई जा रही है। और इतने से ड्रेन को छोड़ करके ये आगे काम करना शुरू कर देते हैं और विभाग का काम जो है, इस काम का कोई मतलब नहीं बनता है और किसी भी तरीके से जो है इस कार्य का कोई बेनिफिट हम आम जनता को नहीं मिलने वाला है और हम आपदा से ये हमें जो है नहीं बचाने वाली है। ये काम जो हमें आपदा से नहीं बचाने वाला है, क्योंकि इस ड्रेन का अपर बदा का आउटलेट भी बंद है, लोअर बदा का भी आउटलेट बंद कर देते हैं ये, और ये पानी जो है सड़कों में बहता रहता है। तो मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये मैंने आज का लाइव दिखाया है और मैं आगे अब दिखाऊंगी कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है। अभी तो मैं सिर्फ कुल्लू के विधायक लेवल तक लाइव बना रही थी, अब मैं मुख्यमंत्री हिमाचल सरकार पर एक लाइव बनाऊंगी कि वो किस तरीके से जो है आपदा को लाने का, आपदा से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, धरातल पर ये आपदा को लाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं ये लाइव तब तक दिखाती रहूँगी जब तक इस तरह के काम होते रहेंगे। और एक बात मैं आप सबसे कहना चाहूँगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स, देखिए कोई आपको बचाने नहीं आएगा आपदा से और ना ही कोई आपको इस तरीके के विनाश को दिखाएगा। आपको सिर्फ विकास दिखाए जाएंगे मेरे फेसबुक व्यूवर्स, आपको विनाश जो ये कर रहे हैं वो कोई नहीं दिखाएगा, ना प्रिंट मीडिया ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये आपको विनाश होते हुए नहीं दिखाएंगे। ये विनाश क्यों हो रहे हैं ये आपको नहीं दिखाएंगे, विकास के ये आप लोगों को दिखाएंगे और किस तरीके का विनाश करते हुए ये विकास करने जा रहे हैं ये आपको कोई नहीं दिखाएगा, ये आपको कोई भी नहीं दिखाएगा मेरे फेसबुक व्यूवर्स। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ अपने आसपास की गतिविधियों पर ध्यान दीजिए, अपने आसपास जनजीव और पर्यावरण की रक्षा कीजिए। इनकी रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आएगा, आपको ही आना होगा। कम से कम अपने 100 मीटर के दायरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लीजिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स। कोई भी सरकार आपको बचाने वाली नहीं है और कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है, ये मैं प्रैक्टिकली आप सबको बता चुकी हूँ। आप अपने पत्रकार खुद बनिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, अपने सलाहकार खुद बनिए, अपने नेता आप खुद बनिए और अपने आसपास की गतिविधियों को लेकर के थोड़ा सा जागरूक रहिए और जागरूक कीजिए। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। जनता बोल पोल खोल में आप सबका स्वागत है। कभी भी आपको लगता है कि इस तरह की कोई गतिविधियां हो रही हैं तो आप मुझे वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आप सबका दिन शुभ हो। मेरी तरफ से आप सबको नमस्कार। जनता बोल पोल खोल, जय हिंद।